हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बालक एवं बालिकाओं, कैसे हो आप लोग। मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूं अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय शशि के अंदर। यहां पे मैं जानता हूं कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छे फील कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपका कल पेपर बहुत शानदार गया होगा। बट कुछ बच्चों, या मैं ऐसे बोलूं कि मेजर बच्चों का पेपर खराब हुआ होगा क्योंकि भीड़ ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा था। मैं आज आप लोगों को सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आगे क्या करना है, और पास्ट में अगर गलती हुआ तो उससे कैसे सीख लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। और केमिस्ट्री का, जैसे आप देख रहे होंगे, नीट 2024 का चैप्टर वाइज केमिस्ट्री का कंप्लीट एनालिसिस दे रहा हूंगा कि कौन से क्वेश्चन हार्ड थे, कौन से क्वेश्चन इजी थे, कंप्लीट फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो जैसे आप एंड तक देखिएगा तो आप ये फील कर पाएंगे कि आने वाले साल में यानी नीट 2025 में आपको केमिस्ट्री में बहुत मदद फील होगा, बहुत इंपॉर्टेंस फील होगा हर एक चैप्टर का, कि कौन चैप्टर मेरे को स्किप कर करके जाना है। मैं ये भी लाया हूं कि जो डिलेटेड पोर्शन थे उसके क्वेश्चंस नहीं आए हैं, हां, और जो ऐड हुए थे उसके क्वेश्चंस कितने आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन एनालिसिस, और कंप्लीट क्वेश्चन को हम आंसर की सॉल्यूशन के साथ भी देख रहे होंगे, बहुत कम टाइम में देख रहे होंगे। सर अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं आपसे बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा, तो सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इस बार 3 क्वेश्चंस आए थे। इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट पहले से भी था, इस बार भी आया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बेटा 2 क्वेश्चन आया है। अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स से, तो स्टेट ऑफ मैटर डिलीटेड था इससे बेटा, तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है। स्टेट ऑफ मैटर क्या है बेटा, डिलीटेड था, तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है। थर्मोडायनेमिक्स से बेटा 2 क्वेश्चन आया है। अगर बात करूं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम से, अगर स्पेसिफिक बात करूं तो तीनों के तीनों क्वेश्चन कहां से थे बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम। आयन के इक्विलिब्रियम से एक भी क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन से सर एक क्वेश्चन आया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। रिडॉक्स रिएक्शन ही पूछ रहा था, इनमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है दिखाऊंगा सर। ये फिर डिलीटेड था मेरा, ये डिलीटेड पोर्शन में था, तो इससे क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है सर। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं, इंपॉर्टेंट था, बट मैं सोच रहा था ज्यादा क्वेश्चन आएगा। केमिकल काइनेटिक्स ज्यादा क्वेश्चन ऑब्वियस ही आएगा सर। सरफेस केमिस्ट्री सर ऑलरेडी डिलीटेड था, और उसके बाद सर अपना सर सॉल्यूशन में 2 क्वेश्चन आया। यानी टोटल आप देखोगे बेटा, टोटल फिजिकल में कितने क्वेश्चन आए हैं बेटा, फिजिकल में इस बार 18th क्वेश्चन आया। आप ऐड कर लो, फिजिकल में कितने क्वेश्चन आए, 18th क्वेश्चन। हाँ, समहाउ पहले 16-17 क्वेश्चन होते थे, इस बार वेटेज ज्यादा था, इनऑर्गेनिक में ज्यादा पोर्शन डिलीट हुए थे, इस बार फिजिकल में 18 क्वेश्चन आए थे, इसकी वजह से। आगे बढ़ते हैं सर। इनऑर्गेनिक की बात करूं बेटा, इनऑर्गेनिक में अगर आप देखोगे, इनऑर्गेनिक में अगर आप ये फील करोगे बेटा, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, जिसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं, 2 क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आएगा ही आएगा 11th का। केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां के लिए सर, 2025 में भी सर इससे 4 से 5 क्वेश्चन एनी हाउ पूछा ही जाएगा सर। अगर बात करूं हाइड्रोजन और एस ब्लॉक, बेटा ये तीनों चैप्टर, ये क्लास 11th वाला पोर्शन है, पी ब्लॉक का क्लास 11th वाला पोर्शन से। हाँ, कुछ पोर्शन थे केमिकल रिएक्शन वाला पोर्शन थे, बट वहां से भी क्वेश्चन नहीं है। तीनों क्या थे बेटा, डिलीटेड थे, तीनों क्या थे बेटा, डिलीटेड थे। तो डिलीटेड से बेटा कोई पोर्शन नहीं आया है, कोई क्वेश्चंस नहीं आया है। 12th के पी ब्लॉक से ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक क्वेश्चन आया था, ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक बेसिक सा क्वेश्चन आया था, ऑक्सीडेशन नंबर वाला आया था, और एक बेसिक सा क्वेश्चन आया था। ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे लल्ला, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं सर। हाँ, मेटलर्जी से सर कोई क्वेश्चन आया था, ऑलरेडी डिलीटेड था सर। डी एंड एफ ब्लॉक इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां के लिए सर, 12th के लिए। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर अगेन इंपॉर्टेंट, कहां के लिए सर, 12th की अगर बात करूं सर 2025 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि 2025 में यहां से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसी रेंज में, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं सर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डिलीटेड था सर, और अपना सॉल्ट एनालिसिस सर डिलीटेड नहीं था, ऐड किया गया था। 2 क्वेश्चन आए थे, एक आया था ग्रुप केटाइन की बात करूं तो डायरेक्ट अपने से ग्रुप ही पूछ लिया था। तो ये फिजिकल इनऑर्गेनिक के, फिजिकल की बात किया, इनऑर्गेनिक के बाद लास्ट वाला बेटा अपने देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखोगे तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, जैसे मैं बात करूं अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेसिक, और जिसमें क्या क्या आता है बेटा, IUPAC, जिसमें क्या आता है बेटा, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला पार्ट था, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पार्ट था, उसके बाद बेटा आइसोमेरिज्म वाला पार्ट था। इससे देखोगे 3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। और चैप्टर जो हमारा डिलीटेड था पॉलीमर, और इससे कोई क्वेश्चंस नहीं आए थे, वो देखा गया था। तो इस तरीका से मैंने आपको इनऑर्गेनिक में कितने क्वेश्चंस आए थे, इनऑर्गेनिक में आए थे आपके बेटा 4 2 6 6 2 8 8 11 11 3 14 14 2 16 क्वेश्चंस। 16 क्वेश्चंस कहां से थे बेटा, इनऑर्गेनिक से थे। ठीक है मेरे लल्ला, अगर मैं आपसे बात करूं तो इससे कितने थे, 3 2 5 2 7 7 3 10 3 13 2 15 1 16 क्वेश्चंस। इससे कितने क्वेश्चन थे बेटा, 16 क्वेश्चन। तो आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा किससे क्वेश्चंस पूछा गया था, फिजिकल, देन इनऑर्गेनिक, मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में सर सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में सेम वेटेज था सर, फिजिकल का थोड़ा ज्यादा वेटेज था। अगर आप डिफिकल्टी लेवल की बात करो, मेरे से पूछोगे, ओवरऑल पूछोगे, अगर मेरे से नहीं, ओवरऑल अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो पेपर थोड़ा सा टफर साइड था,
किसके कंपेयर में? टफर साइडर था कंपेयर टू, अगर मैं बात करूं बेटा कंपेयर टू 2023, आप देखोगे रिजल्ट भी आएगा तो हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बढ़ा है तो नो डाउट कट ऑफ ज्यादा हाई होगा। जिस बच्चों को 650 भी आएंगे उसके लिए भी थोड़ा सा मुश्किलें खड़ी होगी कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पेपर मेरे हिसाब से थोड़ा टफर साइड था। बहुत लोग इजी कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ अगर मान लो मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इजी बताऊंगा, बट एक बच्चे जो केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स और सॉल्व कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो पेपर ओवरऑल आप टफर साइड ये जाएगा। ठीक है बच्चा, अगर मैं आपसे बात करूं इजी तो 21 क्वेश्चन इजी था, 20 क्वेश्चन मीडियम की तरफ गया और 9 क्वेश्चन हार्ड गया बेटा, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री में काफी सॉल्विंग टाइप क्वेश्चंस आया था जिसमें टाइम लग रहे थे बच्चों के। इनऑर्गेनिक में भी कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ऑर्गेनिक में तो 4-5 क्वेश्चन बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन थे जो बच्चों से इजीली गलत हो सकता था। इस लेवल में बेटा आप बात करोगे ओवरऑल टफर साइड पेपर था। अब स्टार्ट करते हैं सर, अपना हर एक क्वेश्चन देखते हैं और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 से 2 सेकंड में बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है कौन सा आंसर है। रीजन ऑलरेडी आप पेपर दे चुके हो, जो बच्चा पेपर दे चुका है उसको पता है कैसे सॉल्यूशन होगा, आप लोग ऑलरेडी डिस्कशन देख चुके हो बहुत सारी जगह पे, बट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपको आंसर मिलाना है कोई भी कोड के पेपर हो सबसे मिल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है और उसका आंसर है। देखते हैं सर पहला क्वेश्चन, जैसे आप पहला क्वेश्चन देखोगे बेटा, पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है, इसका आंसर क्या है बेटा? थर्ड है। इसका आंसर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछ रहा था 3 डिग्री, थर्ड है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आपको क्या है? केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम में टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन पूछ रहा था, केसी और केबी के केसी और क्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे आप आगे निकाल सकते हो, फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? अंडर रूट म्यू एन इंटू एन प्लस 1 होता है, आपको पता है बेटा। इससे जैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे ये फोर्थ आता है, ये आपको पता है, ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होगे। अगला क्वेश्चन फिर से फिजिकल क्वेश्चन का एक बेहतरीन क्वेश्चन, एनर्जी एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर फोर्थ होगा। जैसे आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, जो मैं बोला था रिडॉक्स का बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये आयनिक इक्वेशन है, +2 से +2 में है और सर क्लोरीन -1 से -1 में है, ये रिडॉक्स नहीं दिखाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा मैचअप्स वाला क्वेश्चन है, बहुत बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर के बेसिस पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बेसिक कराते हैं ऑर्गेनिक, तो उसका बहुत ही साधारण क्वेश्चन था। अगर ए और ए बी के बीच में बेटा 3 बॉन्ड है तो पहला सिग्मा होता है, बाकी वाले 2 पाई होते हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन था, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए था, बहुत इजी था, इसका आंसर फोर्थ है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ई नॉट वैल्यू डी एंड ऑफ कोलॉग का एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट विदाउट डाटा चेंज। आप देखोगे वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर D5 to D4 लिखा हुआ है, थोड़ा लैंग्वेज में वहां पर चेंज है, बट यहां पर आप गौर से सही आंसर जाओगे तो इसका आंसर सेकंड होगा। बहुत बच्चे फोर्थ लगा के होंगे क्योंकि एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में बेटा D5 to D4 ही दिया गया है। जैसे आगे बात करोगे नंबर ऑफ हीलियम एटम, मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आंसर फोर्थ आएगा। आगे जैसे बढ़ोगे विच प्लॉट कर्व बेटा log k बटे 1/t का ग्राफ था, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था बेटा, इसका आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। जैसे आगे बढ़ेंगे बेटा, द कंपाउंड विच अंडरगो SN1 रिएक्शन, SN1 में क्या होता है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन देख लो, मोस्ट स्टेबल क्या देख लो बेटा? कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन देख लो, जहां बनता है वो देगा SN1, तो बेटा आंसर थर्ड में बनेगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पर 2 डिग्री है और सर ये रेजोनेंस में चला जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन से बनाए होंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन अगेन मैचअप्स वाला, सर 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। उसके बारे में पूछ रहा था कौन क्या डिनोट करता है, आपको पहले क्लास में क्वांटम नंबर के बताया जाता है बेटा। हेनरी लॉ के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखा हुआ है, इसका आंसर बेटा ए होगा। जैसे आगे बढ़ते हैं बेटा, अगेन एक अपना थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोपी का था। इंट्रोपी क्या होता है? जब भी लिक्विड से सॉलिड मतलब लिक्विड से गैसेस में जाता है या सॉलिड से लिक्विड में जाता है, सॉलिड से गैसेस में जाता है, इंट्रोपी बढ़ता है। उसके बेस पे क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर सेकंड होगा, थर्मोडायनामिक्स का बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है वो आना ही था, बहुत सारे हम लोगों ने एसएनएस का प्रैक्टिस आप लोगों को करवाया था। इसका आंसर फोर्थ होगा बेटा, एनिलीन। और जो हमारा एनिलीन होता है कैनोट प्रिपेयर्ड होता है बेटा, किस मेथड से? गैब्रियल सिंथेसिस मेथड से। आपको एमाइंस में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन भी नहीं देता है। अगला है बेटा फेलिन सॉल्यूशन, जो ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट होता है और जो बी होता है वो रोसिले साल्ट होता है। तो वहां ए के बारे में पूछ रहा था बच्चा, इस वजह से गलती किया, कुछ बच्चे ने बी किया होगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी अगेन बेटा केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा क्वेश्चन, एक्टिवेशन एनर्जी से 2 क्वेश्चन आया, इसका आंसर क्या होगा बेटा? थर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अरेंज द फ्लोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग बॉडी का फर्स्ट आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी में सजाओगे, आपको बहुत पीरियडिक टेबल में बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए होंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पीरियडिक टेबल का आंसर ये होगा। 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मूल कॉन्सेप्ट का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, अगेन थोड़ा टाइम लगेगा बट सॉल्व इजीली हो जाएगा। सर इसका आंसर फर्स्ट होगा।
सर एक कंपाउंड विथ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिया। अच्छा टर्सरी आईयूपीएसी का सर एक क्वेश्चन, आईयूपीएसी का एक क्वेश्चन सर आपसे बोल दिया, थोड़ा सा टेक्निकल सर, आप बोल दिया कि टर्सरी दो कार्बन टर्सरी है तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा 1 2 3 4। वो देखो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूं, सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूं, आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, मुझे पता है। आप लोग जो बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ रहा होगा नो डाउट उसने बहुत अच्छा से तरीका से किया होगा। कुछ बच्चे जिसके कुछ कारणों की वजह से मिस्टेक, हाँ कई बार आप पूरे साल मेहनत करते हो बट वो आपके मेहनत में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। कहता है ना मेहनत करने से इंसान अपना किस्मत को बदलता है। यार तुम्हें भी बदलना होगा अगर तुम चाहते हो कि हम अपना सपना साकारे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। गिरे हो उठो फिर से लग जाओ, मेहनत करो, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा आपको बस एक आइडिया दे रहा हूं कि क्वेश्चंस का उतना लेवल टफ नहीं है। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यही दो टर्सरी बेटा, ये एक टर्सरी है और ये बेटा क्या है हमारा टर्सरी है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, फिर से स्टेटमेंट 1 है पी ब्लॉक का बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन ऑर्गेनिक का मतलब इनऑर्गेनिक आया था 16th ग्रुप का। बार बार वैसे भी आप देखोगे पीवाई की ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर क्या होगा 4th होगा। आगे जैसे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केपी और केसी के बीच में नॉट इक्वल, आपको केपी इक्वल टू केसी डेल्टा आर टू द पावर डेल्टा एन, मतलब केसी इक्वल टू केपी इक्वल टू केसी आर टू द पावर डेल्टा एन होता है। बहुत बेहतरीन, मतलब आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस गैसेस मोल निकालो और आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे टेस्ट वाला क्वेश्चन आया था सर। अगर आप देखोगे बायोमोलिक्यूल में ही पढ़ाया जाता है और बहुत सारे टीचर्स अलग से भी पढ़ाते हैं, मैंने भी आपको करवाया है सर। ये तो कितने बार आपको रट गया होगा, अगर आपको पता होगा कि ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन सर हर एक साल आता है और अगले साल भी आएगा नो डाउट। अगला क्वेश्चन अमॉन्ग 16th ग्रुप, फिर से क्वेश्चन आया नॉट सो सर ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने बोला था पी ब्लॉक में अगर बेटा कुछ आएगा तो रिएक्टिविटी से आएगा और ऑक्सीडेशन नंबर से आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर वाला आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो ये हमारा क्या था, मैचअप्स वाला क्वेश्चन था कि कौन सा रिएजेंट किसके लिए सूटेबल है। इसका आंसर देखोगे, इसका आंसर क्या होगा बेटा सेकंड होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। सर अरेंज द फ्लोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव की बेटी की बात करो FONCl होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबको याद होता है, बहुत सेकंडों में बन गया होगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो और मेटा पे होता है, ऑर्थो मेटा पे बेटा OH और NO2 है सर। क्या होता है इस दोनों के बीच में सर O और N के बीच में, O और N के बीच में क्या हो जाएगा, O और N के बीच में क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, और H और O के बीच में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड बी अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होता है बेटा, आपको बात याद हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, PCC किया है बेटा और एल्डिहाइड बना लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, बनना चाहिए था। यहां पर क्या होगा बेटा सिंगल बॉन्ड होगा, यहां पर क्या होगा बेटा सिंगल बॉन्ड होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे आप बात करोगे बेटा ये हमारा अगेन बहुत आसान क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था। नंबर ऑफ फ्राइडे आपको रिएक्शन बनाना था, रिएक्शन बैलेंस करके मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना था, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है उतना ही नंबर ऑफ फ्राइडे होता है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन, इसका आंसर 4th होगा। अगला क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट वाला आया है 16th ग्रुप का, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। 16 का आंसर क्या होगा बेटा, इसका 4th होगा। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आया है। आंसर क्या कह रहा है कि इतना नहीं तक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है बट डिफर इन मैग्नेटिक मोमेंट, कैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे सेंट्रल मेटल एटम का, उससे आसानी से बन जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट विद लुकास। टर्सरी हाइड्रोकार्बन देख लो, टर्सरी देख लो बेटा, यहां पर टर्सरी प्लस बनाएगा तो ये इंस्टेंटली क्या दे देगा, लुकास टेस्ट दे देगा, बाकी सर नहीं देगा। आगे देखते हैं अगेन मैचअप्स वाला क्वेश्चन है बेटा, प्रोसेस का है, थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस में पूछ लिया, क्या ही मतलब इससे अच्छा इससे आसान क्या ही हो सकता है। मैं बोल रहा हूं ना कुछ क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, इसलिए मैं बोला ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो थोड़ा टफर साइड में, इसीलिए क्योंकि फिजिकल के कुछ क्वेश्चंस जो थे वो बेटा टफ साइड थे। ये बात करो तो आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस आया था, सब्लिमेशन डिस्टिलेशन, आपको सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे वहां पे क्लियर लिखा हुआ है, सॉलिड से सीधे गैस में जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा पी ब्लॉक का, फिर से एक बेहतरीन था, मतलब पी ब्लॉक नहीं कहा जा सकता, आप हेलो एल्केन हेलोरिन में देखोगे तो सीधे H3PO2 और POCl3 का हेलो एल्केन हेलोरिन में डायरेक्ट रिएक्शन है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, हेलो एरिन्स में बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है बेटा अगेन थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्विंग वाला था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, फ्राइडे लॉ पे बेस आया था, जिसका आंसर 1st होगा। आगे आप बढ़ोगे तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा मुझे लगा सबसे अगर कोई बेहतर क्वेश्चन था तो इसमें पहले क्या था, N2O2 का और NO का कंसंट्रेशन दिया था, इससे पहले केसी निकाल के फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट का यूज करके अल्फा 1 माइनस अल्फा बाई टू वहां से तुम अल्फा निकालो, अल्फा निकालना को वही पूछ रहा था। थोड़ा ये बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, वन ऑफ द टफर क्वेश्चन ऑफ द 2024। ये बात करूं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बेटा 3-4 क्वेश्चन आया है, इसका आंसर 4th होगा। 2 कॉम्प्लेक्स दिया तो होमोलैप्टिक 2023 में भी इससे क्वेश्चन आया था, होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक से 2023 में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ोगे बेटा ये रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन मैंने कितना बार बोला था, रिएजेंट बेट और नेमिंग रिएक्शंस हर एक साल क्वेश्चन आता है। प्रोप क्या है बेटा,
प्रोपलामीन बनाएगा, ये फाइनल ये प्रोडक्ट सी के बारे में पूछ रहा था, क्या बनाएगा, प्रोपलिन बनाएगा, बहुत आसानी सा क्वेश्चन था। द पेयर ऑफ लेंथेनॉइड, आपको याद होना चाहिए सीरियम 4 नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, YB2 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता था, उसके डायमैग्नेटिक हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। क्या MnO4 क्या कर देगा बेटा, एसिड में बदल देगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक का रिजेंट बेस्ड क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन ये कॉम्प्लेक्स है जो 32% आप बात करोगे बेटा ऑर्गेनिक का एम्पिरिकल फार्मूला क्लास छोटे क्लास में भी 9th 10th में भी SSC बोर्ड वाले को सिखाया जाता है। अगर आप CBSE में हो तो आपके 11th में बोर्ड लेवल में पढ़ाया जाता है कि बेटा सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, उससे तुम फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, तो आसान सा क्वेश्चन। जैसे आप बात करोगे बेटा अगला क्वेश्चन इसका आंसर 4th होगा। कह रहा था आपको यही मैं बोल रहा था, सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन आया था, ये कैटायन का ग्रुप ही पूछ लिया। क्या पूछ लिया बेटा, कैटायन का कौन सा ग्रुप में बिलोंग करता है वही पूछ लिया। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आपको हम कैटायन का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए थे और ये बेहतरीन सा क्वेश्चन, मतलब आसानी सा, मतलब अगर आप बात करोगे ना नया चैप्टर जो ऐड हुआ था सॉल्ट एनालिसिस, उससे दोनों क्वेश्चन इजी थे। एक क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल थे, बच्चों को याद होना चाहिए था, वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाला, बाकी आसान थे। ये भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 414 माइनस का 13 कैलोरी आएगा। अगर आप यह बात करो बेटा अगेन रिएजेंट वाला क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर 4th आएगा, आप ऑलरेडी कर चुके हो, रिएजेंट आपको पता होगा। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा इसको सॉल्व करोगे 38.04 किलो केल्विन आएगा। अगेन आपसे बात करो एक्टिवेशन एनर्जी का, फिर से देखो एक्टिवेशन एनर्जी का केमिकल काइनेटिक्स से 2-3 क्वेश्चन आया है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है, यही क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। सॉल्ट एनालिसिस का दूसरा क्वेश्चन, सॉल्ट एनालिसिस का दूसरा क्वेश्चन, ये आपको क्या होना चाहिए बेटा, ये याद होना चाहिए था। अगर ये याद है तभी आपसे हो पाया होगा। अगला बात करूं बेटा प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, आसान था बच्चे, इसमें पता है इसको टिक किए थे। रीजन बेटा यहां से क्या करना पड़ेगा, केल्विन में बदलना पड़ेगा। ये क्या था, अगर यहां पर केल्विन होता, ये केल्विन होता तो सही होता, डिग्री सेल्सियस में 273 क्या करना पड़ता है बेटा, माइनस करना पड़ता है। तो इस हिसाब से बहुत बच्चे ए लगाया है, आई नो, कल मैंने सॉल्व किया था तो पहले ए कर दिया था, बट बाद में एहसास हुआ कि सी होगा, 273 माइनस करोगे तो ये आएगा। आगे बढ़ोगे बेटा, ये एक बहुत आसानी सा क्वेश्चन है, कॉनिकल फॉर्म बेटा इसका कितना स्ट्रक्चर 3 ड्रॉ होता है, ठीक है। थैंक यू, मैंने आपको बहुत कम टाइम में कोशिश किया कि जो क्वेश्चन जिसका भी आंसर है उसका बता दूं, ताकि आपको हेल्प मिल सके और आप 2025 के लिए अगर आप रेडी होना चाहते हो तो बिल्कुल देखो बेटा, समय बर्बाद मत करो, लग जाओ, जी जान लगा दो। आपको किसी तरीका का मेहनत चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगर आप मेरे से और भी कोई किसी तरीका का हेल्प लेना चाहते हो, किसी भी तरीका का सर हेल्प लेना चाहते हो कि सर कैसे करे, कहां से करे, सर कौन सा बैच लेना चाहिए, सर कैसे करना चाहिए, सारा सब्जेक्ट कैसे करे। केमिस्ट्री में तो देखो मैं आपको बता दूं, एक भी क्वेश्चंस मेरे पढ़ाई से बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी देता हूं। हाँ, अगर आपको जुड़ना है मेरे से तो इंस्टाग्राम मेरा ही आईडी है, टेलीग्राम ये आईडी है, आप मेरे को यहां पे डीएम कर सकते हो। पूरे साल आपको मैं कोशिश करूंगा फ्री में मेंटोरशिप में क्या सर, कहां से पढ़े सर, कौन सा क्वेश्चंस लगाएं सर, ऑर्गेनिक में कैसे अप्रोच करें सर, इनऑर्गेनिक में कैसे अप्रोच करें सर, फिजिकल के लिए सर कितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए पर डे सर, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना चाहिए सर, बायोलॉजी को किस तरह अप्रोच करना चाहिए सर, फिजिक्स में बच्चों को दिक्कत होता है सर, वो कैसे ओवर टैकल करें। हर एक साल अगर आपको 2025 के लिए कुछ भी प्लानिंग करना है तो आप मेरे को यहां पर इंस्टाग्राम, यहां पे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यहां पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक सवाल का जवाब देने का और आपके साथ लग के मेहनत करेंगे यार। हाँ, हम जानते हैं कल पेपर हुआ है, बहुत सारे बच्चे नाराज हैं, बट जिसका अच्छा हुआ उसके लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर योर बेस्ट विशेज। अच्छे कॉलेज मिले, आप एम्स में जाओ, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओ, बट जिसका नहीं हुआ, जो मेजर बच्चे हैं, उसके लिए हम टीचर्स कम्युनिटी हमेशा आपके साथ तैयार है, तैयार थे, तैयार रहेंगे। कभी भी कहीं भी आपको समस्या होता है, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे को जहां पर भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप जहां पे भी हो आप मेरे को टैग करो, मेरे को फॉलो करो, मेरे को वहां पे मैसेज करो। आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल 24/7 डे एंड नाइट मेंटोरशिप के लिए। कहां से क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, जहां से भी चाहिए, जितने भी चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। वो मेरा काम है, बस आप सपोर्ट करो। आप बट आज से करना स्टार्ट कर दो। अगेन समय नहीं है, अगर आपको पता है कि नहीं हो पाएगा, अगर आपको 400 से कम नंबर आ रहा है, 450 आ रहा है, अल्टीमेटली मैं आज से बताऊं कि 500 भी आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि एम्स में जाए, आपको जी जान लगा के मेहनत करना होगा। थैंक यू बच्चों, मैं वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।